बेबे आई है। आ जाए बेबे। गरम होगा भाभी। कह रहा है कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अबू जी ठीक हो जी? खैर खैरियत अबू जी। अल्लाह और दूसरा सा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स में आज आप देख रहे हैं कि हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में ये पता नहीं उसने क्या मंगवाया है। खैर मुझे तो इतने नाम आते कोई नहीं है, उसी ने मंगवाया है। तो मेरी भांजी का आया रिज़ल्ट और रिज़ल्ट बड़े अच्छे मार्क्स से वो पास हुई है। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है और मेरी भांजी ने ट्रीट तो दे चुकी थी हमें, मीन के अपनी आंटी को तो दे चुकी थी ट्रीट। अब आई हुई थी भाभी, मेरी भाभी अम्मी आई हुई थी और बेबे आई हुई थी। और जो और सब्सक्राइबर हैं वो तो मेरी बेबे को जानते ही होंगे, मेरी नानी अम्मा, मैं बेबे बुलाती हूँ उनको, हम सब ही बेबे बुलाते हैं। तो वो सब आए हुए थे। तो ये जो वीडियो का मैं स्टार्ट ले रही हूँ ना, ये वहीं से ले रही हूँ जो मैंने होम क्लिनिक वाली वीडियो अपलोड की थी, वो मैंने एंड कर दी थी क्योंकि मेरी अम्मी आ गई थी। तो अम्मी के आने की वजह से फिर मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी थी क्लिनिक वगैरह। तो क्या होता है कि अम्मी आते सार ना स्टार्ट हो जाती हैं। अम्मी ना हमारे घर आती हैं तो कहती हैं नहीं मैं तो काम ही करवाने के लिए सबसे पहले आई हूँ, और देख लें आराम कोई नहीं अम्मी को, अम्मी कोई ना कोई काम करती ही रहेंगी इधर आके। और बस अम्मी का तो यही होता है कि उनका होता है कि बेटियों ने दावत रखी हुई है अपनी सिस्टर की, तो मैं पहले चली जाऊं और मैं इनको काम शाम करवाऊं। तो ये था कि हम लोगों ने पिंडी से गोश्त मंगवाया, छोटा गोश्त, मोटा गोश्त, चिकन वहीं से मंगवाया, कुछ इधर से मंगवा लिया था, लेकिन हमें जो टेस्ट अच्छा लगता है ना गोश्त का, वो पिंडी वाले गोश्त का ही अच्छा लगता है। जहाँ पे अम्मी रहती हैं ना वहाँ से ताज़ा मिलता है गोश्त। तो ये था कि मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने चिकन वगैरह वॉश करके ये स्टीम करना था चिकन। और ये स्टीम करने के लिए इसमें मैरिनेशन के लिए वो आप ही ने रखा हुआ है मिक्स करके, दही है जिसमें फूड कलर है, अपने बस घर से स्पाइस ऐड किए हैं, कोई और स्पाइस ऐड नहीं किया इसमें। तो ये है कि बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा स्टीम होता है चिकन, सबको बहुत पसंद आया। और ये टाइम है रात का और मेरी अम्मी बना रही हैं खाना खाने के बाद हलवा। तो अम्मी ने कहा बस आज तो मैंने हलवा अपने हाथों से बनाना है और सबको खिलाना है। आ रही है हलवा, हलवा बना रही है। लेके आना है वो, क्या? 2 किलो दे, अच्छा 2 किलो मिठाई सही है। फिर चल के जाओ फिर और गाजरा सारे। मेरी अम्मी के हाथ का हलवा बहुत मज़े का बनता है। तो अम्मी ने कहा कि आज तो मैंने ही हलवा बनाना है। तो वो रात को ही ना तैयार हो गई थी कि हलवा बस हर हालत में मैंने ही बनाना है और रात को ही बना के रखना है। मेरी अम्मी ना इधर भी आके ना काम ही लगी हुई है। तो मैं कह रही हूँ कि ये थोड़ी सी बनने दो ना, फिर बनाऊंगा। हाँ फिर बना लेती हूँ। मैंने कहा कि मेरी अम्मी भी इधर भी ना काम ही लगी हुई है, अम्मी को सुकून नहीं है। अम्मी कहती है मैं अपने हाथों से हलवा बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। कोशिश करूँगी अच्छी बने, अल्लाह करे अच्छा इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। हलवा बनाने वाला जो काम होता है ये बड़ा ही टाइम टेकिंग काम है और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ना रात को ही इसको बना के रख दिया जाएगा क्योंकि सुबह और काम बहुत सारे हैं।
तो ये रात को ही ना बना के अम्मी रख देंगी। तकरीबन तकरीबन अम्मी को 1.5 घंटा तो लगा हलवा बनाने में, क्योंकि अम्मी ने उस हलवे को ना मोटा मोटा नहीं रखा। लास्ट में जब पहुंचा हलवा तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी छोड़ दें, आप सुबह कर लीजिएगा, बस छोड़ दें। तो सुबह फिर स्टार्ट हुई थी अम्मी जी। और मेरी जो सिस्टर हैं वो कीमा निकाल रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने बनाने हैं सीख कबाब। अब सीख कबाब के साथ क्या हुआ वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। वीडियो वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। दावत जो रखी है हम लोगों ने खुद एंजॉय किया, और जो हमारे घर में गेस्ट आए हैं उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया है। अच्छा, हलवा बनाते हुए ना मैं खड़ी हुई थी, मेरी आपी थी और अम्मी थी, तो बहुत मज़ा आया। वही हलवा बनाते हुए हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। अम्मी के साथ जो बातें रह गई थी ना शादी पे, मीन के सिस्टर की शादी पे, तो इतना टाइम नहीं मिला कि सिस्टर से कोई बातें कर लें या अम्मी से कोई बातें कर लें, क्योंकि मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। तो ये था कि रात के टाइम हलवा यानी कि कवर करके रख दिया। उसके बाद सुबह अम्मी ने फिर इसको ना छोटा छोटा हलवा हल्की हल्की आंच पे पड़ा रहा तो उसको मिक्स करती रही, ताकि बिल्कुल छोटा छोटा अलग अलग हो जाए हलवा। तो ये है कि मेरी जो नानी अम्मा है वो ऊपर आके विज़िट कर रही थी। हम लोगों ने ना दावत जो रखी है वो ऊपर वाले पोर्शन में रखी है, ऊपर बाहर सहन में। तो ये था कि बच्चे लेट जागे सुबह के टाइम, तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, और नाश्ता बिल्कुल सिंपल सा इनको दिया था। कि भाभी आई हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाभी के लिए ना हलवा पूरी लेके आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, हलवा पूरी नहीं लेके आओ, क्योंकि हम लोगों ने लंच रखा हुआ है, तो लंच में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी खाने को, तो लाइट सा नाश्ता करते हैं बच्चे भी, तो भाभी भी कर लेंगी लाइट सा नाश्ता। तो मैंने भाभी को कहा आप नेक्स्ट टाइम आएंगी ना तो हलवा पूरी आपको खिलाएंगे। और बस अभी इख्तिताम पज़ीर काम तो नहीं हुआ था, काम तो जारी था ज़ोरों शोर से, कि मैंने बर्तन निकाले अपनी अलमारी में से, कांच के बर्तन, तो उनको ना मैं धो के रख रही थी, ताकि जब एंड टाइम पे यानी कि खाना वगैरह डालना हो तो मसला ना हो। सारे बर्तन वगैरह मैंने अलमारी से निकाल के एडजस्ट करके रख दिए थे, जो जो चीज़ें ज़रूरत थी। और ये था कि हम लोगों ने जो दावत रखी हुई थी वो सिस्टर की फैमिली की, अम्मी अब्बू और जो सिस्टर अम्मी के यहाँ रहती है उसकी भी दावत थी, बच्चे और 2 नंदे इधर रहती हैं, नंदों की भी दावत की हुई थी, तो सबकी दावत थी। तो इसलिए ना फिर बहुत ज़्यादा वो लोड हो जाता है, ओवरलोड हो गए थे हम लोग, कि इतनी ज़्यादा दावत, इतने ज़्यादा बंदे होंगे तो अल्लाह करे सारा काम आसानी से और टाइम पे हो जाए। तो हम लोग सुबह सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग में, तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद सफाइयाँ वगैरह की, और मैंने बनाई जी दूध दुलारी। और दूध दुलारी वाइट होती है, लेकिन मेरे पास वाइट पाउडर नहीं था, तो मैंने इसमें वनीला पाउडर ऐड किया। तो अभी और लवाजमात तो जब ठंडी होगी तो उसमें डालूंगी। और ये जो होती है ना कढ़ाई के साथ जो लगा हुआ होता है, इसको खाने का तो अपना ही मज़ा होता है, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। मैं जब भी कोई मीठा बनाती हूँ तो कढ़ाई के साथ जो लगा हुआ होता है ना, तो वो मैं ही खाती हूँ। बस जी, बच्चों ने नाश्ता किया, वो वाला नाश्ता मैंने बर्तन वगैरह धो दिया नाश्ते के। और उसके बाद बस ये जो सेटिंग की है ये अम्मी ने और बड़ी बाजी ने मिल के की है, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ये था, इस हॉल में ना औरतों के लिए जगह अलग बनाई है, और डाइनिंग एक अलग लगाया है मर्दों के लिए, हत्ता कि सारे अपने ही हैं, तो अलग अलग मर्दों को अलग और औरतों को अलग खाना देंगे। तो बस देख लें, बर्तन वगैरह सारे रख दिए और सारा काम हो गया था। अब बस वेट था मेहमानों के आने का। क्लीनिक वगैरह हो गई थी, झाड़ू पोछा तो कर लिया था। अब जो और काम थे ना, मीन के सालन वगैरह वो मेरी आप ही बना रही थी। और चावल जो है वो मैं आगे चल के वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी हो लेंथी गई है, क्योंकि आप दावत दिखानी थी, तो सारे काम दिखाने थे ना अपने व्यूवर्स को। तो ये था कि ये जो ड्राइंग रूम है ये मेरा ड्राइंग रूम है, और इसकी सफाई वगैरह मैंने की है। और जो जितने भी चीज़ें हैं अम्मी ने बाहर हॉल जो एडजस्ट किया है वो सारा अम्मी और बड़ी बाजी ने किया है। छोटा गोश्त बन चुका था, और ये जो स्टीम करना था चिकन, नहीं नहीं, ये स्टीम वाला चिकन नहीं है, ये मैरिनेट करके रखा हुआ था पकाने वाला चिकन, तो वो भी आप ही ने बनाया है।
और मैंने सिर्फ मीठा बनाया था और मैंने और हेल्प करवाई है सारे कामों में। तो ये था कि मैं मेरी बेटी इतना तंग करती है कि मैं थोड़ा बहुत ही काम करवाती हूँ। तो ये था कि मैंने अपने रूम को थोड़ा बहुत सेट किया, सफाई की, बेडशीट नहीं डाली। तो अभी देखिए मेरी बेटी ना आस पास मेरे साथ साथ घूम रही है कि मम्मा क्या कर रही है। इसका नाश्ता रहता था, मैंने इसको नाश्ता कराना था। तो ये था कि मैं बना रही हूँ अनार और चुकंदर का जूस। और ये जी मेहमानों के लिए बन रहा है फ्रेश फ्रेश जूस, ताकि उनमें एनर्जी आए। तो ये था कि मैं इसको बना के रख दूँगी और जब मेहमान आए तो फिर सर्व करूँगी। फ्रेश जूस बना के रख दिया। आपी बना रही थी चिकन, और ये जो है मेरी भांजी ये सैलेड बना रही थी। सैलेड की डेकोरेशन वो इतनी प्यारी करती है, प्रेजेंटेशन जो होती है ना सैलेड बनाने की वो बहुत प्यारी करती है, आराम आराम से बनाती रहती है। और मुझे देखने में मज़ा आता है उसके काम और को। साथ में जी मेरी भाभी जो है वो बना रही हैं सीख कबाब। सीख कबाब को ना बना के रखेंगी, यानी कि फ्राई करेंगे बाद में। तो सीख कबाब वो बना के रख रही हैं। अच्छा, मैंने भाभी को कहा भाभी आप ही फ़र्स्ट टाइम, खैर भाभी सेकंड टाइम आई हैं, पहले दावत की थी तब आई थी, तो सेकंड टाइम आई हैं। तो कहती हैं नहीं मुझे अच्छा लगता है काम करना, अब सबका पार्टिसिपेट है, सारे काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई बैठा हुआ है। मैंने भाभी को वैसे कहा था कि भाभी आप मेहमान आई हुई हैं तो आप काम नहीं करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा तो काम करूँगी। तो ये है कि मेरी नानी अम्मा वो तो देख रही हैं काम को कि क्या क्या हो रहा है। तो मेरी अम्मी जो हैं वो चावल बना रही थी। अम्मी ने कहा अम्मी के हाथ के चावल बहुत मज़े के बनते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी की कोई ट्रिक नहीं है, अम्मी बिरयानी बनाती हैं, बिरयानी भी अम्मी के हाथ की बहुत मज़े की होती है। मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो मैं लाजमी अम्मी के हाथ के अचार वाले चावल और अम्मी के हाथ की बिरयानी लाजमी खाती हूँ। तो अम्मी के हाथ का एक अलग ही टेस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। क्या हाल है? क्या हाल है बुजी, ठीक हो? जी खैर खैरियत है बुजी, अल्लाह का शुक्र। तुसी सुनाओ ठीक हो? हाँ जी आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बस जी हमारे जो मेहमान थे, पहले एक पार्टी आई मीन के मेरे भाई मेरे बहनोई और वो आए, अब्बू आए, और साथ में ही ना आधा घंटा घंटा गुजरने के बाद भाई लोग आ गए। मीन के मेरे जो बहनोई हैं, मेरी जो सिस्टर है, न्यूली वेडिंग कपल आया था बाद में। तो ये था कि बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, जूस सर्व किया, और मैं इस टाइम पे ना जूस खुद पी रही थी लास्ट में। तो मेरे हस्बैंड ना इस टाइम पे बड़ा मुझे तंग कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारे स्टॉल के साथ ये मैच कर रहा है, जूस तो बड़ा प्यारा लग रहा है, तुम ऐसे ऐसे पोज करके बनाओ। तो वो बनाया। तो ये था कि अब बस सालन वगैरह, हलवा, जो जो चीज़ें बनी हुई थी वो सारी गर्म करके आप सर्व करेंगे। ये उधर रखिएगा काफ़ी। वीडियो बना रहा है क्या चाहिए? पानी ठहर दे, मैं डाल के देखूंगी। खाना वगैरह सर्व कर दिया था। नानी अम्मा को खाना अंदर दिया रूम में, क्योंकि वो जगह नहीं थी उधर बैठने की। तो ये था कि नानी अम्मा को मैंने कहा आप आराम से इधर अंदर खा ले, हत्ता कि नानी अम्मा के खाने को बहुत देर हो चुकी थी। तो नानी अम्मा ने कहा नहीं, जब सब आएंगे तो सब खाना खाएंगे। अब था मीठा सर्व करने का। अब मीठा जो सर्व करना था ना, अब वो कह रहे थे कि भाई कह रहे थे कि सारा मीठा एक ही बार इकट्ठा लेके आओ, ताकि हम पेट में गुंजाइश देखें कि किसको कितनी कितनी गुंजाइश देनी है।
तो मीठे की बड़ी तारीफ़ हुई, दूध दुलारी की बहुत तारीफ़ की भाई ने। तो भाई कह रहे थे कि ये किसने बनाया, तो मैं कह रही थी कि एक जो ब्रेड पुडिंग वाली कस्टर्ड थी वो मेरे हस्बैंड ने बनाई, और जो दूसरी थी दूध दुलारी वो मैंने बनाई। मीठा खाने के बाद अब था कि मेरी जो सिस्टर है वो रिंग्स लेके आई हुई थी सबके लिए, कि बहनोई ने ली थी सब। ये जो चॉइस है रिंग्स की ये बहनोई की थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने ना सबको रिंग्स देनी है। तो वो सिस्टर ना मुझे पहना रही है मेरे हैंड में, फिंगर में। तो कह रही थी कि हर एक की ना अपनी अपनी उन्होंने चॉइस कि ये इसको देनी है, ये इसको देनी है। तो वो खैर मुझे जो रिंग पहना रही थी वो मुझे आई नहीं, तो मुझे उसने और दी है सिस्टर ने। तो नानी अम्मा को भी दी। अच्छा, ये छोटे छोटे जो गिफ्ट होते हैं ना इतने प्यारे लगते हैं, और मेरी सिस्टर ने सबको दी है, भांजियों को, सिस्टर्स को, और एक कज़न आई हुई थी उसको भी दी है। तो बहुत बहुत अच्छी रिंग्स थी, बहुत अच्छी, और बहुत मज़ा आया। हम सब ने रिंग पहन के एक वीडियो भी शूट की। आंटी फिर बनाएंगी दरमियान वाले में, उस वाले में बनाई है, इसमें दरमियान में नहीं आती। यहीं से तो आई की है, इसमें आ जाना। ये मिठाई आई जी, मिठाई के तो इतना ढेर लग गया। एक ये मेरी सिस्टर लेके आई हैं, और दो जो बॉक्सेस हैं वो मेरी अम्मी लेके आई हैं। तो इतना ढेर लग गया मिठाई का, मैंने कहा अब अम्मी आप वापस लेके जाइएगा, क्योंकि इतनी मिठाई हमने क्या करनी थी। तो ये था कि ये वही मिठाई है जो मैंने एक वीडियो बनाई होगी, कि जिसकी मिठाई मैंने कहा था बहुत मज़े की है। पेशावर रोड पे शॉप है जमील बेकर्स के नाम से। तो इनकी मिठाई इतने मज़े की है, इतने मज़े की है, यकीन करो इसमें नॉर्मल मीठा। और ख़ैर मैं तो मिठाई खा खा के ना मोटी ही हो गई हूँ। तो इतनी खैर सिस्टर की शादी पे मिठाई खाई है, तो अभी भी आ गई है। तो अम्मी ने कहा रज रज के खाओ मिठाइयाँ। तो ये था, एक बॉक्स मैंने अम्मी को रिटर्न कर दिया था। मैंने कहा अम्मी आप ले जाइएगा, इतनी हम लोगों ने क्या करनी है मिठाई। तो ये है कि चाय के साथ सर्व की मिठाई, और चाय जो है वो चाय मेहमानों के लिए बनाई, और जो मेरे बहनोई हैं वो तो पीते ही कॉफ़ी थे, तो उनके लिए कॉफ़ी बनाई है एक कप में। और अच्छा, सबकी अलग अलग पसंद थी। कोई तेज़ पत्ती वाली, जो मेरे दूसरे बहनोई हैं जो पिंडी रहते हैं, तो वो तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं, एक कॉफ़ी पीते हैं। तो सबके लिए अलग अलग बनी। और दूसरा मेरी साइन बेटी ने सही सारिन काम पकड़ा हुआ वो है कि नहीं जब याद भी रखे। देखती है अपने मामू को, मीन के जो मेरे बहनोई हैं, तो उनके पास ना नेल पेंट ले आती है और कहती है कि मुझे नेल पेंट लगाओ, और वो फिर लगाना शुरू हो जाते हैं। ये सेकंड टाइम पे ऐसा हुआ, कहते हैं नहीं वो अच्छा बच्चे बहुत करते हैं बहनोई के साथ, बहुत ज़्यादा मामू बोलते हैं तो सारे अपने मामू के साथ बहुत करते हैं। तो ये बस अभी वीडियो बना रहे थे, सबको सिस्टर ने रिंग पहनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और ये था कि मेहमानों को ना फिर हम लोग लेके गए अपनी हवेली में, जहाँ पे बकरियाँ रखी हुई हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो जो थे मेरे बहनोई, उनको भी खैर बड़ा शौक़ है। तो दूसरे दिन ना पिंडी वापस गए ना, तो अपने लिए मुर्गियाँ ले आए। तो कहते हैं मुझे ना तुम लोगों की मुर्गियाँ देख के बड़ा शौक़ आया कि मैं भी रखूँ। तो बस बच्चों ने बहुत एंजॉय किया हवेली में जाके, इनको तो डर ही नहीं लगता था बकरियों से और मुर्गियों से। शाम के टाइम सिस्टर और बहनोई का वापस जाने का टाइम था, तो वापसी पे हम लोगों ने इनको तवा आइसक्रीम खिलाई बच्चों को और सबको, यानी कि जितने भी आए हुए थे ना पिंडी से मेहमान, तो सबको तवा आइसक्रीम खिलाई। और ये जो मोमेंट है ना आइसक्रीम खाने का, ये बड़े मज़े का मोमेंट था, और बहुत एंजॉय किया सब ने, मेल्स फीमेल्स बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। उन्होंने कहा मैं फिर आऊँगा ना तो मैं तवा आइसक्रीम यहीं से खाऊँगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।